नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। यानी कि ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, तो 3 + √3 और गुना में 2 + √2। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इस तरीका का जब भी सवाल आता हो, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ता है, ये जो 3 है यानी कि जो पहला संख्या है, इसको ये बाद का ये जो दोनों है, इन दोनों को एक एक बार गुना करना पड़ेगा। यानी कि 3 को एक बार 2 से करना पड़ेगा, फिर 3 को √2 से करना पड़ेगा। फिर दूसरा संख्या होगी √3, इसको 2 से और फिर √2 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करके एक बार हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, तो 3 है, 3 को ले लिए और 2 + √2, बीच में प्लस, क्यों, तो ये प्लस है इसीलिए यहाँ पे प्लस हो गया। √3 है दूसरा संख्या, √3 ले लिए, अब 2 + √2 ऐसा करके लिख लिए इसको हम। ठीक है, और ऐसा क्यों लिखा है ये तो हम पहले बता चुके हैं। यानी कि ये संख्या, इसको 2 बार, इन दोनों को इससे एक बार गुना करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को इससे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे का सॉल्व कैसे होगा, तो ये जो 3 है इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का प्लस। अब ये 3 जब √2 से गुना होगा तो ये गुना नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो ये जो अंडर है, ये अंडर का मतलब वो होता है जैसे कोई संख्या है, ठीक है, अगर 3 × 3 है तो अब अगर ये अंडर में है तो इससे केवल और केवल एक ही संख्या बाहर निकल सकती है। ठीक, तो ऐसे हम किसी भी संख्या को डायरेक्ट गुना नहीं कर पाएंगे। तो इसको गुना कैसे होगा, तो इसमें गुना जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 बाहर ही रह जाएगा और √2 हो जाएगा। ठीक, प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पर √3 है, तो 2 बाहर रह जाएगा और √3 अंदर अंडर में हो जाएगा। ठीक, प्लस का प्लस, अब अंडर रूट दोनों सेम कैटेगरी में आ गया, तो इन दोनों को आपस में गुना हम कर सकते हैं। तो √3 और √2 को जब आपस में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है 3 + √3 और 3 - √3। ठीक है, तो इसको भी पहले सवाल की तरीके से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हल। अब फिर 3 को एक साइड में निकाल लेंगे और ब्रैकेट में ले लेंगे इन दोनों संख्याओं को। तो 3 - √3 हो गया, और फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, फिर √3 और फिर इन संख्याओं को फिर से लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको फिर से गुना करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 3 = 9 हो गया। और जब 3 √3 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ हो जाएगा 3 √3, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, फिर यहाँ 3 √3, क्योंकि √3 और 3 जब आपस में गुना होगा तो ये जो बाहर वाला जो है, यानी कि जो संख्या अंडर में नहीं है वो क्या रहेगी, तो अंडर के बाहर में ही रहेगी। ये प्लस माइनस प्लस, अब 3 तिया 9, तो दोनों अंडर में, तो अंडर में लिख सकते हैं हम क्या, 9। अब यहाँ पे ये एक स्टेप और जाएगा अंदर नीचे में, तो ये क्या हो गया 9, ये हो गया 3, फिर है प्लस 3 - 3, और ये क्या हो गया, ये अंडर में है, यानी कि ये किसका पहाड़े में आएगा, तो ये आएगा 3 × 3। अब जब, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 2 हो अंडर में तो एक बाहर आ जाता है। ठीक, तो ये 3 हो गया, ये माइनस प्लस ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, -3, सॉरी ये 9 रहेगा और -3, तो क्या हो गया इसका आंसर, तो 6। ठीक, तो चलिए अगले सवाल। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तो √5 + √2 और क्या है, स्क्वायर है। तो इस तरीके का जब सवाल हो तो इसको सबसे पहले हम कुछ रफ में दिखाना चाहते हैं। तो ये रहा कुछ फॉर्मूला। ठीक, जब भी a + b हो और गुना में a - b हो तो क्या हो जाएगा, a² - b²। इसी तरीक़ा से तो यहाँ पर क्या है, तो a + b, अगर हम इसको a मान लें और इसको b, तो ये किस फॉर्म में आ गया, तो a + b का स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसको ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये 4 फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं a प्लस बी, और इसका होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मान हम बैठाएं तो मान में a बराबर क्या हो गया, तो a बराबर है √5 और b बराबर क्या है, तो √2। इसका फॉर्मूला में हम इसे बैठाएंगे, a स्क्वायर है यानी कि √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस में √2, b क्या है √2, अब इसका स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में 2, a क्या है √5 है और b क्या है √2। जैसा फॉर्मूला कहा वैसा हमें पहले उतार देना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्क्वायर से ये √ कट जाएगा, ठीक, इसका भी कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये केवल बाहर में 5 निकल गया और यहाँ पे निकल गया 2। अब यहाँ पर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा 2 √5 दूनी 10, यानी कि 2 और √ में 10 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ, अगर हम देखें तो जब 2 √5 से गुना होगा तो 2 √5 हो गया, और जब √2 बच जाएगा तो इसको फिर कैसे गुना करेंगे, तो 2 √ और 5 गुने 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 √10, ठीक। यही चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया 7 प्लस 2 √10, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या है, तो √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, ये दोनों क्या है a प्लस बी का फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या है, तो केवल और केवल साइन चेंज हो रहा है। अगर हम फॉर्मूला को फिर से दिखाएं तो ये कौन सा फॉर्मूला में काम आ रहा है, तो ये इस वाले फॉर्मूले में काम आ रहा है, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाला दोबारा से उतर गया है, ठीक है, लेकिन ये आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं हल। सबसे पहले फॉर्मूला को लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। ये फॉर्मूला लिख दिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे मान लिख देते हैं, तो a कौन सा चीज़ है, तो a बराबर है √5 और b क्या है, तो b है √2। फॉर्मूला क्या है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है √5 है, तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस और b क्या है √2, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से 2 कट, मतलब कि स्क्वायर से रूट कट गया, इसका स्क्वायर से भी रूट कट गया, ये क्या हो गया 5 माइनस 2, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो गया 3। आशा करते हैं सभी सवाल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।